कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के जीते जी ही बुराई का कैसे अंत होता है। उसने देखा कि होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए। उसी दिन से होली को जलाने और भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में अगले दिन रंग गुलाल लगाए जाने की शुरुआत हो गई। इसलिए गुलाल लगाने से पहले होलिका दहन का रिवाज बन चुका है। होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय और नेपाली लोगों का खुशी का त्योहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो आज इस वर्ष होली 25 मार्च 2024 को है। होली मनाने के पीछे सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा है कि यह त्योहार हिरण्यकश्यप होलिका दहन के बाद ही होली मनाई जाती है। हिरण्यकश्यप के मरने से पहले ही होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई बच गई। कथा पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नामक एक असुर था जो भगवान प्रहलाद ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब हिरण्यकश्यप उसे नाना प्रकार से मार डालने की योजना बनाने लगा। श्री विष्णु कृपा से प्रहलाद हर बार बच जाता था। तब हिरण्यकश्यप के क्रोध का अंत न रहा। उसने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को जलाकर मार डालने की प्रार्थना करने लगा। उसकी बहन होलिका को यह आशीर्वाद था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती, अतः उसने अपनी बहन को मनाया कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। अग्नि उसे छू भी न सकेगी, लेकिन प्रहलाद उस अग्नि में जल जाएगा, यानी कि भूसा हो जाएगा। बहन ने अपने भाई की बात मान ली और एक नियत समय पर वह प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी। उसने अग्नि का आह्वान किया। आश्चर्यजनक रूप से होलिका उस अग्नि में बुरी तरह सुलझ गई, जबकि भक्त प्रहलाद साफ बच गया। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में देश भर में होली मनाई जाती है। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के जीते जी ही बुराई का कैसे अंत होता है। उसने देखा कि होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए। उसी दिन से होलिका को जलाने और भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में अगले दिन रंग गुलाल लगाए जाने की शुरुआत हो गई। इसलिए गुलाल लगाने से पहले होलिका दहन का रिवाज बन चुका है। रंग गुलाल लगाना जीवन में उत्साह का प्रतीक माना जाता है। सभी से भाईचारा स्थापित होता है। विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं जो आपसी प्रेम के कारण एक दूसरे को खिलाए जाते हैं। कई जगहों की होली भी बहुत प्रसिद्ध है। ब्रज की होली और बरसाने की होली पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित उदयपुर में शाही ठाट बाट से मनाई जाती है होली। होली की कथा कब और कैसे हुई। रंगों के पर्व होली की शुरुआत भगवान शिव और कामदेव से जुड़ी है पवित्र कथा। रंगों का यह पर्व हर साल फाल्गुन मास में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली का त्योहार होलिका दहन के साथ ही शुरुआत होता है। फिर इसके अगले दिन रंग गुलाल के साथ होली खेली जाती है। होली स्टोरी। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस साल होली 25 मार्च को है। रंगों का यह पर्व हर साल फाल्गुन मास में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली का त्योहार होलिका दहन के साथ ही शुरुआत होता है। फिर इसके अगले दिन रंग गुलाल के साथ होली खेली जाती है। इस दिन हिंदू धर्म के लोग एकजुट होकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को प्यार के रंगों में सराबोर करके अपनी खुशी जाहिर करते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि होलिका दहन की कथा विष्णु भक्त प्रहलाद और राक्षसी होलिका से जुड़ी है, लेकिन होली क्यों मनाई जाती है इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं होली क्यों मनाई जाती है और कैसे हुई इसे मनाने की शुरुआत। होली से जुड़ी है कामदेव और शिव जी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती शिव जी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिव का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। पार्वती की इन कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया, जिसके कारण शिव की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद शिव जी ने पार्वती की ओर देखा। हिमवान की पुत्री पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति को असमय ही वैधव्य सहना पड़ा। फिर रति ने शिव की आराधना की। जब वह अपने निवास पर लौटे तो कहते हैं कि रति ने उनसे अपनी व्यथा कही। वही पार्वती के पिछले जन्म की बातें याद कर भगवान शिव ने जाना कि कामदेव निर्दोष है। पिछले जन्म में दक्ष प्रसंग में उन्हें अपमानित होना पड़ा था
उनके अपमान से विचलित होकर दक्ष पुत्री सती ने आत्मदाह कर लिया। उन्हीं सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी शिव का ही वर्ण किया। कामदेव ने तो उन्हें सहयोग ही दिया। शिव की दृष्टि में कामदेव फिर भी दोषी है, क्योंकि वह प्रेम को शरीर के तल तक सीमित रखते और उसे वासना में गिरने देते। इसके बाद शिव जी कामदेव को जीवित कर दिया, उसे नया नाम दिया मनसिज। कहा कि अब तुम अशरीरी हो। उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी। आधी रात गए लोगों ने होलिका दहन किया था। सुबह तक उसकी आग में वासना की मलिनता जलकर प्रेम के रूप में प्रकट हो चुकी थी। कामदेव अशरीरी भाव से नए सर्जन के लिए प्रेरणा जगाते हुए विजय का उत्सव मनाने लगे। ये दिन होलिका दिन होता है। वही कई जगहों आज भी रति के विलाप को लोक धुनों और संगीत में उतारा जाता है।